इन्वेस्टिंग, ये शब्द सुनते ही कई लोगों को लगता है कि ये बहुत मुश्किल है ना? बाजार ऊपर नीचे होता है तो समझ नहीं आता कि पैसा लगाएं तो लगाएं कहां और कैसे। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे और बात करेंगे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी की। हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि ये क्या है या कैसे काम करता है, बल्कि मैं अपनी एक पर्सनल केस स्टडी भी दिखाऊंगा कि कैसे सबसे मुश्किल दौर में एसआईपी ने मेरा साथ दिया। तो चलिए इस बड़े से लगने वाले कॉन्सेप्ट को ना एकदम आसान बनाते हैं, और इसे समझने के लिए हम एक ऐसी चीज का सहारा लेंगे जो हम सबके बचपन से जुड़ी हुई है। वो बचपन वाला गुल्लक तो याद ही होगा, जिसमें हम त्योहारों पर मिले पैसे या अपनी बची हुई पॉकेट मनी डालते रहते थे। बस एसआईपी को उसी गुल्लक का एक नया स्मार्ट और डिजिटल अवतार समझ लीजिए। फर्क सिर्फ इतना है कि ये गुल्लक आपके पैसों को सिर्फ जमा नहीं करता, बल्कि उन्हें आपके लिए काम पर लगाकर उन्हें बढ़ाता भी है। तो टेक्निकली ये एसआईपी है क्या? ये असल में ना इन्वेस्टिंग में अनुशासन यानी डिसिप्लिन लाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। मतलब आप एक तय रकम, एक तय तारीख को हर महीने अपनी पसंद की जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। बस बाजार ऊपर जाए नीचे जाए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि एसआईपी का मतलब सिर्फ म्यूचुअल फंड होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसआईपी कोई प्रोडक्ट नहीं, बल्कि इन्वेस्ट करने का एक तरीका है, एक मेथड है। आप इस तरीके से स्टॉक्स में, गोल्ड में, बॉन्ड्स में, अरे यहां तक कि क्रिप्टो में भी एक रेगुलर तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अनुशासन तो ठीक है, पर एसआईपी का असली जादू क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो इसे छोटे से छोटे इन्वेस्टर के लिए भी इतना असरदार बना देती है? चलिए अब उस पर आते हैं। इससे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। सोचिए, जब बाजार में सेल लगी हो और आपकी पसंदीदा चीज सस्ती मिल रही हो, तो आप क्या करते हैं? ज्यादा खरीदते हैं ना, है ना? एसआईपी भी बिल्कुल यही करता है। जब बाजार नीचे होता है तो आपके उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स आ जाते हैं, और जब बाजार महंगा होता है तो कम। इससे होता क्या है? लंबे समय में आपकी जो एवरेज खरीद की कीमत है वो अपने आप कम हो जाती है, और यही मुनाफे की असली वजह बनती है। सच तो यह है कि दुनिया का बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी हर बार मार्केट को सही टाइम नहीं कर सकता, तो हम और आप तो भूल ही जाएं। एसआईपी हमें इसी टेंशन से बचाता है। ये डर और लालच जैसे इमोशंस को साइड में रखकर हमें एक सीधे डिसिप्लिन रास्ते पर चलाता रहता है। ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन जब मार्केट असल में क्रैश होता है तब क्या होता है? तो चलिए थ्योरी को छोड़ते हैं और मैं आपको अपनी ही इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक सच्चा किस्सा दिखाता हूं, एक असली स्ट्रेस टेस्ट। कहानी शुरू होती है फरवरी 2020 में, कोविड क्रैश से ठीक पहले। कई सालों तक एसआईपी करने के बाद भी मेरे पोर्टफोलियो पर रिटर्न जानते कितना था? सिर्फ 4%। सच कहूं तो काफी निराशाजनक था। और फिर आया मार्च 2020। कोविड का कहर पूरी दुनिया के साथ साथ स्टॉक मार्केट पर भी टूट पड़ा। हर तरफ सिर्फ लाल निशान थे। मार्केट हर दिन बुरी तरह से गिर रहा था। ये वो टाइम था जब ज्यादातर लोग डर कर अपना पैसा निकाल रहे थे। अप्रैल 2020 आते आते मेरा पोर्टफोलियो 25% नेगेटिव में था। सोच कर देखिए, सालों की मेहनत की कमाई आपकी आंखों के सामने 25% घट चुकी थी। वो देखना वाकई बहुत मुश्किल था। ऐसे ही पलों में हर इन्वेस्टर के दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, क्या डर कर सब कुछ बेच दूं और जो बचा है उसे बचा लूं, या फिर अपने प्रोसेस पर, अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखूं। मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैंने तय किया कि मैं अपने प्लान पर टिका रहूंगा। मैंने अपनी एसआईपी बंद नहीं की, वो हर महीने चलती रही। और यहां पर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का वो जादू हुआ जिसकी हम बात कर रहे थे। क्योंकि मार्केट बुरी तरह गिरा हुआ था, मेरे हर एसआईपी से मुझे सस्ते में बहुत ज्यादा यूनिट्स मिल रहे थे। और फिर जब मार्केट ने वापसी की तो उन्हीं एक्स्ट्रा यूनिट्स ने मेरे पोर्टफोलियो को न सिर्फ रिकवर किया, बल्कि रॉकेट की रफ्तार से आगे भगाया। अब जरा इस स्लाइड पे नजर डालिए। ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है। 9 साल लगातार इन्वेस्ट करने के बाद भी मेरी एक यूनिट की औसत खरीद कीमत है सिर्फ 77 रुपीज 56 पैसे, और आज उसी एक यूनिट की कीमत है 202 रुपए। ये जो बीच का इतना बड़ा फर्क है ना, यही है अनुशासन और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की असली ताकत का सबूत। तो उम्मीद है अब तक ये तो साफ हो गया होगा कि एसआईपी क्यों करनी चाहिए। तो अब अगला सवाल आता है, कैसे? अच्छी खबर यह है कि अपनी पहली एसआईपी शुरू करना आज की तारीख में बच्चों का खेल है। सच बता रहा हूं,
मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। बस अपना फंड चुनिए, अमाउंट तय कीजिए, हर महीने की 1 तारीख चुन लीजिए, अपनी डिटेल्स कंफर्म कीजिए और हो गया आपका ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट का सफर शुरू। और एसआईपी की सबसे अच्छी बात है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। आप चाहें तो रोज, हफ्ते में या महीने में इन्वेस्ट करें। आप सिर्फ 100 रुपए जैसी छोटी रकम से भी शुरू कर सकते हैं। और एक बहुत ही कमाल का फीचर है स्टेप अप। इसका मतलब है कि आपकी एसआईपी की रकम हर साल अपने आप थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी, जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है। इससे आप अपने गोल तक और भी तेजी से पहुंचते हैं। हमने अनुशासन और एवरेजिंग की बात कर ली, लेकिन एक और महाशक्ति है जो लंबे समय में एसआईपी को सच में जादुई बना देती है। चलिए अब उस पर बात करते हैं। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। इसका सीधा सा मतलब है आपके मुनाफे पर भी मुनाफा कमाना। ये एक छोटे से बर्फ के गोले की तरह है जो पहाड़ से लुढ़कना शुरू करता है और नीचे पहुंचते पहुंचते एक विशाल रूप ले लेता है। ये उदाहरण कंपाउंडिंग की असली ताकत दिखाता है। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, तो पहला 1 करोड़ बनाने में आपको करीब 22 साल लगेंगे। लेकिन असली जादू यहां से शुरू होता है। अगला 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ से 2 करोड़ तक पहुंचने में आपको सिर्फ 5 और साल लगेंगे। देख रहे हैं आप, समय के साथ आपके पैसे बनाने की रफ्तार कैसे बढ़ती चली जाती है। याद रखिए, हजारों मील लंबा सफर भी हमेशा पहले कदम से ही शुरू होता है। सबसे जरूरी है बस शुरुआत करना, चाहे वो रकम कितनी भी छोटी क्यों ना हो। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। आपके इन्वेस्टमेंट की यात्रा किस वित्तीय लक्ष्य के साथ शुरू होगी? क्या वो सपनों का घर है, बच्चों की अच्छी पढ़ाई है, या एक आरामदायक रिटायरमेंट? आपका लक्ष्य चाहे जो भी हो, एसआईपी उस तक पहुंचने का एक डिसिप्लिन्ड और बेहद ताकतवर रास्ता हो सकता है।